फाइनली ऐश ने फेनोमेना शॉप से पल्स रेजोनेंस फेनोमेना बाय कर लिया था, जिसका यूज करके वो अपने किसी भी पोकेमॉन के 2 अटैक को कंबाइन कर सकता था। बिना किसी डाउट के ये एक स्ट्रॉन्ग फेनोमेना होने वाला था और अब टाइम आ चुका था सिटी से बाहर जाने का। तभी सही ना बोलते रुक जाओ ऐश, हमने फेनोमेना और एक के शॉप को तो एक्सप्लोर कर लिया, बट अभी भी एक शॉप बाकी है। इस सिटी में आने के बाद हमने एक फॉसिल शॉप भी देखी थी, जहाँ पर अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स के फॉसिल रखे हुए थे। अगर तुम चाहो तो उस शॉप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐश बोलता है कि फिलहाल के लिए मुझे किसी भी फॉसिल की जरूरत नहीं है। मिस्ट्री रिप्लाई करती है, ऐश फॉसिल का मिलना इतना भी इजी नहीं होता है, तुम्हें फॉसिल जरूर बाय करना चाहिए। तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है। ब्रॉक भी मिस्ट्री की बात से एग्री करता है और सभी की बात सुनकर ऐश डिसाइड करता है कि वो फॉसिल खरीदेगा। फाइनली सोलार सिटी के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉसिल शॉप को ढूंढ लेते हैं। बाकी सारे शॉप से अलग ये काफी पुरानी शॉप दिख रही थी और पूरा शॉप फॉसिल से भरा हुआ था। इस शॉप का ओनर काफी बुरी हालत में होता है। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके ग्लव्स के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है। वह ऐश और उसके फ्रेंड्स का वेलकम करता है। ऐश बोलता है कि हमें कुछ फॉसिल चाहिए थे। शॉपकीपर बोलता है जरूर, यहाँ पर तुम्हें हर तरह के फॉसिल मिल जाएंगे। तुम्हें किस टाइप के पोकेमॉन्स के फॉसिल चाहिए? ऐश कहता है मुझे किसी भी टाइप के फॉसिल चलेंगे, बट वो पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि बैटल्स में मेरे काम आए। शॉपकीपर रिप्लाई करता है ऑलराइट, मैं कुछ फॉसिल्स लेकर आता हूँ। शॉपकीपर अपने कुछ बेस्ट फॉसिल्स को लेकर आता है एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स के सामने रख देता है। ये फॉसिल शॉपकीपर ने काफी सारे केव की गहराइयों से कलेक्ट किए थे और इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो सकता है। शॉपकीपर सबसे पहले फॉसिल को उठाता है और बोलता है यह है फ्लैम्पेरा पोकेमॉन का फॉसिल। ये पोकेमॉन लेपर्ड के ऊपर बेस्ड है और काफी हजार साल पहले ये फॉरेस्ट के अंदर राज किया करता था। ये काफी फास्ट पोकेमॉन था जो कि दूसरे पोकेमॉन का शिकार किया करता था, बट अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और ठंड बढ़ने लगती है, जिससे फॉरेस्ट पूरी तरह से बर्फ में दब जाते हैं। यही रीजन के चलते फ्लैम्पेरा आगे जाकर सरवाइव नहीं कर पाते और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। मुझे फ्लैम्पेरा का फॉसिल एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर मिला था जो कि पहले एक फॉरेस्ट हुआ करता था। मिस्ट्री बोलती है वाह, इसकी बैक स्टोरी तो काफी अमेजिंग है। ऐश बोलता है 1 मिनट, शायद मैं इस पोकेमॉन को जानता हूँ। ऐश को फ्लैशबैक आता है, जब उसने फायर टाइप टूर्नामेंट जीता था तो उसको 3 मिस्ट्री बॉल्स मिले थे। उनमें से एक पोकेबॉल से फ्लैम्पेरा पोकेमॉन बाहर आया था और ये फॉसिल एग्जैक्टली उसी पोकेमॉन का था। शॉपकीपर सेकंड फॉसिल को उठाता है और बोलता है ये फॉसिल मुझे पर्सनली काफी पसंद है, क्योंकि इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन छुपा हुआ है जो कि काफी मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, जब पोकेमॉन वर्ल्ड में एक एस्टेरॉयड टकराया था और हर तरफ वोल्केनिक इरप्शन होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ तक कि सूरज की धूप भी जमीन पर नहीं आती थी। ये फॉसिल किसी और का नहीं बल्कि प्लीसीफिन पोकेमॉन का है, जो कि एक वाटर और रॉक टाइप पोकेमॉन है। इसके पास काफी सारे अमेजिंग अटैक भी हैं, जैसे कि सर्फ, हाइड्रो पंप और एंशिएंट पावर, और ये समुद्रों में ट्रैवल करने के लिए जाना चाहता है। ऐश बोलता है वाव, ये तो एक काफी पुराना पोकेमॉन है एंड इसके फॉल से सब जाकर मिलना सच में काफी इंटरेस्टिंग है। शॉपकीपर बोलता हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। किस्मत से ये फॉसिल मुझे समुद्र के किनारे मिल गए थे, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। शॉपकीपर थर्ड फॉसिल को उठाता है और बोलता है बाकी सारे फॉसिल की तरह ये भी काफी स्पेशल है। ये वूल हॉर्न पोकेमॉन का फॉसिल है जो कि 10,000 ईयर्स पहले उसी फॉरेस्ट में रहा करता था जहां पर फ्लैम्पेरा राज करता था। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, जिसके चलते फ्लैम्पेरा इसका शिकार करने से पहले भी 2 बार सोचा करता होगा। इसके पूरे बॉडी पर काफी घने बाल होते हैं और ये एक आइस और रॉक टाइप पोकेमॉन है। इसके पास एक काफी लंबी सींग भी होती है। ये चार्ज करके किसी भी पोकेमॉन के ऊपर अटैक कर सकता है और उस अटैक का डैमेज काफी ज्यादा होता है। फ्लैम्पेरा के साथ ही साथ ये पोकेमॉन भी एक्सटिंक्ट हो गया था। ऐश बोलता है इंटरेस्टिंग, तो ये फ्लैम्पेरा के साथ कोई एग्जिस्ट करता था। अब शॉपकीपर चौथे फॉसिल को बाहर निकालता है और बोलता है ये हमारा बेस्ट सेलर फॉसिल है। पोकेमॉन ट्रेस इसको लेना सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं और ये किसी और का नहीं बल्कि ट्राईहॉर्न पोकेमॉन का फॉसिल है। ब्रॉक कहता है ट्राईहॉर्न ये कैसा पोकेमॉन है? आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के वो कौन से 2 इकलौते फॉसिल पोकेमॉन है जिनके पास सिर्फ एक ही टाइपिंग है? वेल ये ग्रास और रॉक टाइप पोकेमॉन है। ट्राईहॉर्न पोकेमॉन अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है। इसके पास काफी अमेजिंग फीचर्स होते हैं। इसके हेड पर एक शील्ड होती है जो कि इसको अपोनेंट पोकेमॉन के अटैक से बचाती है और इसका सर हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। ब्रॉक बोलता है इसका मतलब इसके पास एक नेचुरल बैरियर है। शॉपकीपर रिप्लाई करता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, और इतना ही नहीं इसकी टेल भी काफी यूनिक है, जहाँ पर एक डैगर जैसा वेपन अटैच होता है और इसका यूज करके ये अपोनेंट पोकेमॉन्स को काफी डैमेज दे सकता है। शॉपकीपर कहता है यही थे मेरे 4 फॉसिल पोकेमॉन, अब तुम इनमें से कौन से फॉसिल पोकेमॉन को पिक करना चाहोगे? ऐश के अलावा ब्रॉक, मिस्टी और सैनो को भी ये सारे के सारे फॉसिल पोकेमॉन काफी पसंद आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे बल्कि इनकी टाइपिंग, बैक स्टोरी और डिजाइन सब कुछ काफी अमेजिंग था। ऐश ने अपना मन बना लिया था। वो सबसे पहले फॉसिल को चूज करता है और हाथ रख देता है एक फॉसिल के ऊपर। शॉपकीपर बोलता है ओ, तो तुम चूज कर रहे हो ट्राईहॉर्न पोकेमॉन को। वेल तुम्हारा चॉइस काफी अच्छा है।
ऐश कहता है मेरे पास ज्यादातर अटैक करने वाले और अग्रेसिव पोकेमॉन है, इनके बीच में एक डिफेंसिव पोकेमॉन मेरे काफी काम आएगा। इसके सर पर एक शील्ड भी होती है और इसके टेल पर एक स्पेशल वेपन भी होता है। ये पोकेमॉन सच में एक पावर हाउस है। इतना ही नहीं, रॉक टाइप के साथ ही साथ ये ग्रास टाइप पोकेमॉन भी है। सेप्टल के जाने के बाद मेरे पास कोई अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन नहीं बचा था। ये पोकेमॉन मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट होने वाला है। ब्रॉक कहता है ऐश तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। इसके बाद मिस्टी अपने पोकेमॉन को चूज करती है और ऑब्वियसली वो एक वाटर और रॉक टाइप पोकेमॉन प्लेसिफिन था, क्योंकि मिस्टी को वाटर टाइप पोकेमॉन्स काफी पसंद है। शॉपकीपर बोलता है कि इस पोकेमॉन का नेक काफी बड़ा होता है और ये तुम्हारी जर्नी में काफी काम आने वाला है। इसके बाद ब्रॉक पिक करता है वूल हॉर्न पोकेमॉन के फॉसिल को, जो कि एक आइस और रॉक टाइप पोकेमॉन था। ब्रॉक को पहले से ही रॉक टाइप पोकेमॉन्स काफी पसंद है एंड वो इस पोकेमॉन को चूज करने का मौका नहीं गवा सकता था। अब आखिरी में फ्लैम्पेरा पोकेमॉन बचा हुआ था, जिसको सरीना पिक कर लेती है। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपने अपने पसंद के पोकेमॉन मिल चुके थे। सभी फॉसिल्स को बाय कर लेते हैं और शॉपकीपर बोलता है कि मेरे पास और भी काफी सारे फॉसिल्स हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी फॉसिल की जरूरत है तो मेरे शॉप में दोबारा जरूर आना। ऐश कहता है बिल्कुल, हमें आपके फॉसिल पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद आए हैं और हम इनका पूरा ख्याल रखने वाले हैं। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स ने फेनोमेना, एग और फॉसिल पोकेमॉन सभी कुछ ले लिया था और सोलार सिटी में उनका काम पूरा हो चुका था। इस सिटी में ऐश और इसके फ्रेंड्स को काफी पसंद आया था। ऐश बोलता है इस सिटी में मैंने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पर मुझे अपने काफी सारे फैंस मिले एंड उनके लिए ही मैंने फायर टाइप टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले काफी सारी बैटल्स करने का मौका भी मिला और मेरे पोकेमॉन्स की ट्रेनिंग हो गई। मैं सारी बैटल जीतता भी हूँ और फाइनल्स में मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि सॉयर आता है, जो कि मेरा एक काफी पुराना फ्रेंड था। मेरा और सॉयर का मीटअप भी हो जाता है। ये बैटल मैं जीत जाता हूँ, जिसके बाद मुझे 3 मिस्ट्री बॉस मिलते हैं, वो भी मैं अपने फैंस को दे देता हूँ और इसके बाद मुझे शॉप से फेनोमेना, एग और फॉसिल पोकेमॉन बाय करने का मौका मिलता है। ये सिटी एक कंप्लीट पैकेज थी। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अब एक कमाल के एडवेंचर के बाद टाइम आ चुका था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप पे पूरी तरह से फोकस करने का, क्योंकि ऐश की करंट रैंक 15 थी और उसको जल्द से जल्द टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेस में शामिल होना था। फाइनली ऐश और इसके फ्रेंड सोलार सिटी को लीव कर देते हैं एंड वहाँ पर उनको एक काफी बड़ी नदी देखने को मिलती है। ब्रॉक अपने मैप को बाहर निकालता है और बोलता है अगले सिटी में जाने के लिए हमें इस नदी को पार करना होगा। मिस्टी बोलती है बस इतनी सी बात, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टी अपने गैराडोस को बाहर निकालती है, जिसके ऊपर बैठकर सभी लोग नदी पार करना स्टार्ट कर देते हैं और अब वो अगले सिटी के करीब आते जा रहे थे। देखना होगा कि अगले सिटी में उनको किस तरह के सरप्राइजेस मिलते हैं।